जय हिंद दोस्तों। YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म E2G के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान की श्रृंखला चल रही है जिसमें बहुत सारे टॉपिक कराया जा चुका है। आज का टॉपिक प्रदूषण होगा। ये प्रदूषण टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक की तरह ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज के आधुनिकता के दौर में हर एक देश विकसित होने एवं प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन के परिणामस्वरूप प्राकृतिक ताना बिगाड़ने में लगा हुआ है। अति ठंड, बादल फटना, तेजी से ग्लेशियर का पिघलना, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि आदि समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना व्यवहारिक हो जाता है और इसके साथ साथ प्रदूषण भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं वो भी इन व्यवहारिक टॉपिक को से प्रश्न बनाते हैं। और इससे पहले मैंने पारिस्थितिकी और पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल शुरू करते हैं पर्यावरण ये प्रदूषण का टॉपिक। और प्रदूषण के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों का अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM पार्टिकुलर मैटर का तात्पर्य कणिकीय पदार्थ है और SPM का तात्पर्य निलंबित कणिकीय पदार्थ यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है। तो इतना को फिर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषण जो है, जो हमारे पर्यावरण में वायु, जल, भूमि आदि हैं के भौतिक, इन सभी के भौतिक रूप में या रासायनिक रूप में या जैविक रूप में जो इसका जो मूल गुण है, मूल क्वालिटी है, उसमें अगर अनचाहा परिवर्तन हो जाता है, अनचाहा उसमें बदलाव आ जाते हैं, जो मनुष्य और अन्य जीवधारियों के लिए, उनकी जीवन परिस्थिति के लिए, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जो वायु में अनावश्यक रूप से किसी गैस का अधिक बढ़ जाना, जो हानिकारक गैस है, उसमें धूल कण का बढ़ जाना, बहुत सारे वायु में अनचाहे गैसों का, अनचाहे चीज़ों का, जिससे सांस लेने में परेशानी हो, जिससे मनुष्य को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वायु में जो होने वाले परिवर्तन है, जो गलत चीज़ें आ जाती हैं, प्रदूषित चीज़ें आ जाती हैं, जब वायु हमारी प्रदूषित हो जाती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, जब जल जो इसका मूल क्वालिटी है उसमें बदलाव आ जाती है, उसमें कारखाने का जल हो या बहुत सारे अन्यत्र जगहों का प्रदूषित जल उसमें मिल जाते हैं, तो जल प्रदूषण होंगे। ध्वनि प्रदूषण, ये अनावश्यक शोरगुल, गाड़ी हो
या फिर और भी चीज़ें हैं, कल कारखाने की आवाज़ें हैं, इससे जब अनावश्यक रूप से अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि प्रदूषण के रूप में चिन्हित किया जाता है। मृदा प्रदूषण जब मिट्टी में अनावश्यक रूप से रासायनिक पदार्थ या अन्य चीज़ें डालते हैं और अत्यधिक जब उसका दोहन होता है तो मिट्टी की जो मूल गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, ख़त्म होने लगती है, तो मृदा प्रदूषण होंगी। नाभिकीय प्रदूषण जिस तरह से अभी नाभिकीय चीज़ें चल रही है, जैसे नाभिकीय चीज़ों में जैसे कि परमाणु बम का आविष्कार होना और सारी चीज़ों का जो विकास किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें नाभिकीय पदार्थों में जैसे यूरेनियम, इन सारी चीज़ों से जो बिजली बनाया जा रहा है, अन्य चीज़ें बनाई जा रही है, तो इससे भी प्रदूषित हो रहे हैं हमारे वातावरण। आगे है वायु प्रदूषण। जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य कणिकीय पदार्थ है, पार्टिकुलर मैटर है, और SPM का अर्थ है निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। आगे है कि प्रमुख वायु प्रदूषक इस प्रकार हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक की बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित करता है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO वायु को प्रदूषित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी वायु को प्रदूषित करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये भी वायु प्रदूषक हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड वायु प्रदूषक हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु प्रदूषक हैं। हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल एवं धुएं के कण, एरोसोल्स, ये सारे जो है कि वायु की गुणवत्ता, वायु में मिलकर उनकी गुणवत्ता को ख़राब करते हैं और वायु प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो वायु प्रदूषक में फिर से पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा कण, धुएं के कण, एरोसोल्स आदि, ये सब वायु प्रदूषक हैं। वायु प्रदूषक एस्बेस्टॉस का जो धूल है वो फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। सीसा जो है उदर यानी पेट को प्रदूषित करता है। पेट के अंदर वो रोग उत्पन्न करते हैं। पारा जो है रक्त धाराओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारे वायु प्रदूषक हैं, वो हमारे शरीर में कौन से प्रदूषक किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो इसी के बारे में है कि वायु प्रदूषक एस्बेस्टॉस जो है कि हमारे एस्बेस्टॉस का धूल जो है हमारे फेफड़ा को प्रदूषित करते हैं, प्रभावित करते हैं। सीसा जो है उदर यानी पेट को प्रभावित करते हैं। पारा जो है रक्त धाराओं को प्रभावित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होती है। एस्बेस्टॉस से फेफड़ा प्रभावित होती है। सीसा से उदर यानी पेट प्रभावित होती है। पारा से जो है रक्त धारा प्रभावित होती है। आगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, वातावरणीय जल के साथ ये सभी जो तीनों हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है कि वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए
कौन सा एयर का प्रयोग किया जाता है? ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। तो इसको एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एस्बेस्टोस फेफड़ा को प्रभावित करते हैं, शीशा उदर को प्रभावित करते हैं, पारा रक्त धाराओं को प्रभावित करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 और NO ये सारे मिल करके वातावरणीय जल के साथ ये मिल जाते हैं और इसके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल जो है ये जब वर्षा होती है तो उस जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धुआं को ब्राउन एयर शब्द से जाना जाता है। अगला है वातस्फीति। वातस्फीति वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है। वातस्फीति जो है कि वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। वातस्फीति जो है कि वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। आगे है पर्यावरण संस्थान कुछ है और उसका वो संस्थान किस जगह पे है। पर्यावरण संस्थान वो संस्थान किस जगह पे, इससे भी प्रश्न बनते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है। JB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान कोलकाता में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। तो ये जो संस्थान पर्यावरण का है ये फिर से रिवीजन करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। JB पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कि भोपाल में है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में है। भारतीय वन सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन एक गौण प्रदूषक है। गौण प्रदूषक कौन सा है? गौण प्रदूषक का उदाहरण है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन एक गौण प्रदूषक है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। अगला है प्रदूषण जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन। जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों से जुड़ जाना ही जल प्रदूषण है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही पीने योग्य स्वच्छ जल है। यानी 100% में 2.5 से 3% ही जल मनुष्य के या जीवों के पीने योग्य जल है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे कि 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन एक गौण उर्वरक है।
3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसेनाइट MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। जल प्रदूषण वाटर प्रदूषण जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों से जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का 2.5 से 3% ही स्वच्छ जल है। आगे है जल प्रदूषण के स्रोत। आगे है जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्रीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुल जाने से होता है। यानी जल प्रदूषण के स्रोत, यानी जल प्रदूषण किस किस चीज़ों से उत्पन्न हो रही है, तो इसके बारे में कि जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्टों के जल में घुल जाने से जल प्रदूषण हो रहा है। समुद्रीय जल प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से समुद्रीय जल का भी प्रदूषित हो रहा है। भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। भारत के कुछ भागों में, जैसे बिहार में ही पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्र है उसमें उसके जो भूजल है उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड नामक प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे पानी लाल टाइप का हो जाता है, उसका पानी का रंग कलर चेंज हो जाता है इसके कारण, और ये जो है कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। आगे है भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं। यानी भूमिगत जल जो होता है, जो जल वर्षा होती है या और भी प्रकार के जल हैं जो धरती के नीचे समा जाते हैं, नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं। ऑयल स्पिल्स ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह से जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। मतलब कि जो एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होती है वो अधिकतर वो समुद्री माध्यम से होती है, जल के रास्ते से होती है, और जब वो टैंकर कभी दुर्घटनावश फट जाती है तो वो तेल जो है कि महासागर में फैल जाते हैं। इसे ही ऑयल स्पिल्स कहते हैं और इससे समुद्री जल जो है प्रदूषित हो जाते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग यानी मिनीमाता रोग जो होता है छोटी माता, वो पारायुक्त जल पीने से होता है। एस्बेस्टॉस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग होता है। जो एस्बेस्टस के धूल कण है, उनके रेशा है, वो जब जल में मिल जाते हैं और उससे युक्त जल पीने से जो है एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा बीमारी है, और हम लोग पढ़ें कि एस्बेस्टस से हमारे फेफड़ा प्रभावित होते हैं। नदियों के जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। नदी जो है नदी और तालाब का जो जल है उसके प्रदूषण की मापने का जो स्टैंडर्ड है उसमें कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, इसके अनुसार से मापते हैं कि वो कितना प्रदूषित है। यानी नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉपुलेशन, वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित अवांछनीय ध्वनि, मतलब कि जो अनावश्यक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज़ का शोर है, चाहे वह किसी भी प्रकार उत्पन्न हो, यानी कल कारखानों के द्वारा उत्पन्न हो, गाड़ियों के द्वारा उत्पन्न हो या किसी अन्य माध्यम से उत्पन्न हो। अनावश्यक जो ऊंची आवाज़ जो शोर है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। पाराध्वनिक जेट
जो ओजोन परत को पतला करके प्रदूषित करता है। पाराध्वनिक जो जेट है, जो जहाज है, जो जेट आसमान में ऊपर उड़ते हैं बहुत सारे, तो उससे जो प्रदूषण होता है वो ओजोन परत को उसे पतला करते हैं और वो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। पाराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आगे है मृदा पोल्यूशन यानी सॉइल पोल्यूशन। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी जो शुद्ध मिट्टी है उसमें उर्वरक या कीटनाशक जो रासायनिक पदार्थ है वो जब मिलते हैं तो मिट्टी की जो शुद्ध मूल गुणवत्ता है उसको ख़राब कर देते हैं, इसलिए मिट्टी प्रदूषण होती है। मृदा प्रदूषण के स्रोत है अम्लीय वर्षा से मृदा प्रदूषण होती है। खानों से प्राप्त जल, जब जैसे कोयला की खान से कोयला मिली हुई काली जल जब मिट्टी में जाएंगी तो स्वाभाविक है मिट्टी प्रदूषण होंगी। उर्वरकों व कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग करने से भी मिट्टी प्रदूषित हो रही है। कूड़ा करकट मिट्टी में डालने से प्रदूषित हो रही है। औद्योगिक अपशिष्ट जो है, उद्योग से जो कचरा निकलता है वो हमारे खेतों में जाने से वो मिट्टी प्रदूषित हो रही है। खुले खेतों में मल विसर्जन आदि से मृदा प्रदूषण, ये जो मुख्य स्रोत है ये मृदा प्रदूषण के। नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पोल्यूशन, यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्न स्रोतों से निकलते हैं, जैसे चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्रदूषण, प्राप्त प्रदूषण, यानी जब एक्सरे करवाते हैं या कोई भी चेकअप करवाते हैं तो उससे जो किरणें निकलती है, उससे जो रेज निकलती है, तो वो चिकित्सा में उपयोग होने वाली इन किरणों से जो प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त होने वाले ईंधन जो रेडियो एक्टिव ईंधन होते हैं, इससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। नाभिकीय शस्त्रों जैसे परमाणु बम या और भी जितने भी शस्त्र बनाए जा रहे हैं, इनके उपयोग में से नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। परमाणु बिजली घर जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से परमाणु बिजली घर है, उससे जो बिजली बनाया जाता है, से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उससे भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। प्रदूषण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ किरणों से उत्पन्न होती है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के नाभिकीय प्रदूषण कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। परमाणु बिजली घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से भी प्रदूषण हो रहे हैं। शोधकर्ताओं में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से भी नाभिकीय प्रदूषण हो रहे हैं। अमेरिका में 28 मार्च 1979 को थ्री माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है, के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर की इकाई की छत जो है गल गई थी। तो ये प्रश्न बन भी सकता है क्योंकि ये करंट में है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि अमेरिका में 28 मार्च 1979 को थ्री माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरनोबिल में स्थित रिएक्टर में घटना घटी, जिसमें एक रिएक्टर की छत गल गई थी। आगे प्रदूषकों के दीर्घकालीन प्रभाव की बात करें तो
जो प्रदूषक है और उसका प्रभाव हमारे शरीर के किस अंग पे पड़ती है उसके बारे में है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे शरीर के लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसको गौर से और इसको ध्यान में रखें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो है कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। धूल कण से जो है कि श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, सांस लेने में तकलीफ, दम्मा आदि बीमारी उत्पन्न हो रही है। सीसा से जो है कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहे हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी प्रभावित हो रहे हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर उत्पन्न हो रहे हैं। धूल कण से जो है कि श्वास संबंधी रोग उत्पन्न हो रहे हैं। सीसा से जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रदूषण का चैप्टर ख़त्म होता है और इससे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है एक दो बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो परीक्षा में जो भी इससे प्रश्न बनते हैं वो बन जाएंगे। और अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद।